वेरी रैंडम वीडियो, मुझे बहुत रैंडमली आइडिया है क्योंकि आज है 16 मई और मैं लास्ट मंथ 16 अप्रैल को ज्वाइनिंग किया तो आज मेरे को 1 मंथ हो गया कंप्लीट ज्वाइनिंग करके। तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस 1 मंथ का कैसा रहा। ये बहुत रैंडम आइडिया है, बस कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कितने लोग नहीं भी होंगे, पर फिर भी सुन लेना। 1 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि मैं आज की जो थी और मैं 16 को ज्वाइनिंग करी थी, पर 17 को मैं फील्ड पे गई थी। तो 17 अप्रैल को जो थी गई थी और आज की ज्योति में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब 1 मंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो आप कॉन्फिडेंस में कह सकते हो। पहले मुझे जंगल जाने में डर लगता था, पहले मैं सोचती थी कि सर के साथ ही जाऊँगी, पर मैं फिर अकेले गई तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था कि यार कैसे जाऊँगी, क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ जंगल में अकेले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पर उसके बाद मैं अकेली जाती रही और अब मैं मतलब इंजॉय करती हूँ। अब मैं इंजॉय करती हूँ कि मुझे अकेले भी मैं बहुत बार चली गई हूँ। एक बार तो सिर्फ एक बार ही मम्मा को ले गया था मैंने, क्योंकि उस टाइम मेरे को उस एरिया का बिल्कुल आइडिया नहीं था, इसीलिए। बाकी मैं अकेले में ऑलमोस्ट मैंने अपना सारे एरिया अकेले कवर कर लिया है। तो मैंने मतलब बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो मेरे अंदर मैंने खुद के अंदर फील करी वो भी इस जॉब की वजह से। बाकी जो हमारा ट्रेनिंग टाइम का था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वैसे मैंने सोचा था मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, एक दिन की बनाई हुई मैंने, जो फर्स्ट दिन था वो एडिट नहीं किया, मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। पर एक ही दिन का वो था कि एक्सपीरियंस, उसमें भी एक्सपीरियंस ही है कि उस दिन क्या हुआ था। और फिर बाकी वही है कि जो ट्रेनिंग टाइम था वो मतलब बहुत बेस्ट टाइम था, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी नॉलेज मिली। अब जब फील्ड पे जाते हैं तो बहुत डिफरेंट वे होता है। बाकी वही है, अगर आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिले तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो टचवुड मुझे गाइडेंस देने के लिए, मतलब सबके पास गार्ड है, बहुत कम जगह होगी जहाँ पे गार्ड नहीं है, बट मैक्सिमम हर जगह गार्ड है। तो अगर आपके गार्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपको गाइडेंस देने वाले हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसा मेरा बहुत बढ़िया है। गार्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि बाकी जितने भी वन मित्र जो मेरे फेलो वन मित्र है वो भी मेरी वो मतलब गार्ड सर की तारीफ़ करते हैं कि अच्छे मिलेगा। तो मेरे को अच्छा लगता है यार, मतलब स्टार्टिंग, मतलब अभी मैं बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, अभी मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा है ना, जब आप सीखने वाली स्टेज में अगर आप बहुत अच्छे गाइडेंस मिले तो आगे चल के बहुत कम आएगी, जो मेरे लिए मतलब इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। बाकी वही है कि लोग अब आपको बहुत अलग वे में देखते हैं, एक रिस्पेक्ट वाली वे में कि यार कुछ तो कर दिया है इसने, मतलब वो वाली बहुत फीलिंग बहुत मस्त है जब लोग पूछते हैं कि तो कब जानते हैं। एक दिन मुझे जब ऐसा बोला अच्छा आप लगे हो, अच्छी बात है, ऐसा वैसा। और सबसे मस्त चीज़ पिछले कल भी मेरे साथ, पिछले कल मतलब फील्ड में थी, फील्ड वर्क में सर के साथ गई थी। तो वो जो काम था फील्ड वर्क का वो उस एरिया में था जिस एरिया में पहले मेरा स्कूल था, और वो स्कूल अब बंद हो गया है, तो वहाँ पे अब ना आंगनबाड़ी शिफ्ट हो गई है। तो मैं आंगनबाड़ी में भी गई हूँ, मैं बहुत छोटी थी। तो उस टाइम के जो मैम थे ना वो आज भी वही हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने मुझे बोला आप ना मतलब अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में कुछ लिखो। तो वो नहीं मतलब डायरी टाइप है, उसमें जो भी आसपास के जितने उनके एरिया में जो भी बच्चे आते हैं, शायद अब ये तो मेरे को सबके बारे में है, पर उसमें कुछ लड़कियाँ थी जिनको मैं जानती हूँ कि हाँ उन्होंने कुछ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, तो उनकी स्टोरियाँ थी उसमें लिखी हुई। एक दो ही देखी मैंने, फिर उन्होंने कहा कि उसमें मेरी स्टोरी भी लिखेंगे वो, मतलब अपने पास एक रिकॉर्ड में उसमें मेरा रिकॉर्ड भी जाएगा। और वो फीलिंग वाव वाली थी। वैसे भी मैंने वो लिखी नहीं है, पर अब लिखूँगी। मतलब वो फीलिंग बहुत मस्त थी जब मुझे पता चला, ओह माय गॉड, मतलब लगा कि वाह कुछ तो अचीव किया है। बाकी वही अगर मतलब जॉब सारी अच्छी होती है, मैं जॉब किसी को ऐसे नहीं, पर मेरे को पर्सनली फील होता है कि अगर आप एक यूनिफॉर्म वाली जॉब में आ रहे हो, किसी ऐसी फोर्स में जिसमें आपको यूनिफॉर्म पहनने में, उसकी ना अलग ही रिस्पेक्ट है। लोग आपको बहुत अलग वे में देखते हैं अगर आप यूनिफॉर्म में पहने, और यूनिफॉर्म पहन के ना बहुत अलग ही कॉन्फिडेंस फील करते हो, जो मैंने भी पर्सनली फील करा है। बाकी ज्ञान की बातें मैं क्या ही बताऊँ, बस इतना ही कह सकती हूँ, कोई भी है सबको मतलब
बॉयज़ तो मैक्सिमम है नहीं, बॉयज़ का तो सोसाइटी क्राइटेरिया डिसाइड कर देती है ना कि इंडिपेंडेंट लड़का होना ही चाहिए। पर मैं मानती हूँ कि पर्सनली लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि आप जॉब ही करो, कि आप कोई जॉब ही करो, मतलब अपने लायक कमाओ, कुछ भी अपना प्राइवेट कुछ भी कर सकते हो, घर पे बैठ के कुछ भी कर लो, पर कुछ करो। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अपने खर्चे खुद उठा सकते हो, वो अलग तरह की फीलिंग होती है। क्योंकि मैं पर्सनली मैंने अपने आसपास की जो, मतलब मैं अपने गांव का ही एग्जांपल देती हूँ। मेरे गांव में जितनी भी लेडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने लाइक जितना कर सकते उससे ज़्यादा ही कर रही है, मतलब इतना कमा रही है। सबकी मैक्सिमम सबने गाय रखी है, गाय से दूध देती है, गाड़ी आती है, तो मतलब उनकी जो भी इनकम का सोर्स है वो मतलब डिपेंडेंट नहीं है अपने हस्बैंड पे। मेरे घर पे भी नहीं है ऐसा, कि मैंने बचपन से नहीं देखा ऐसा कि मेरी मम्मा डिपेंडेंट है बिल्कुल ही। और ना ही मेरे गांव में से है। मेरे गांव में जितनी भी औरतें, मतलब छोटा सा गांव है, पर जितनी भी औरतें वो सारी इंडिपेंडेंट है फैमिली। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, वो अलग चीज़ है, पर इतना ही कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं पहले भी इंडिपेंडेंट रह चुकी हूँ, पर अब इंडिपेंडेंट होने की कुछ अलग फीलिंग है। मतलब ये जो मजाक नहीं, मेरे को ये लगता है जॉब ना मेरे लिए ही बनी है। क्योंकि पता नहीं क्यों, मैं समझा नहीं सकती, पर मेरे को लगता है ये जॉब मेरे लिए ही बनी थी, क्योंकि मैं जितना इंजॉय करती हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे रास्तों में गई हूँ, मैं ऐसे ऐसे जंगलों में अकेले गई हूँ, मुझे लगता नहीं है, मुझको डर नहीं लगता मुझे कि बहुत ज़्यादा डर रही हूँ ऐसा वैसा। मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में, चैलेंजेस में, कि हाँ और मैं चल सकती हूँ और ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। बाकी अभी स्टार्टिंग स्टेज है, इम्प्रूवमेंट वाली है। मैं आपको अब जो मेरा 2 मंथ कंप्लीट होंगे उस टाइम में अपना एक्सपीरियंस और बताऊँगी। फिर 3 मंथ में, मतलब हर मंथ का एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं हर टाइम हर दिन नया कुछ सीख रही हूँ। आज भी कुछ सीख के आई हूँ। सब कुछ बढ़िया है, टच वुड ऐसा ही रहे। आगे क्या पूछूं? अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। बाकी ट्रेनिंग के ऊपर भी क्या एक वीडियो बनानी चाहिए। अगर कोई वन मित्र मुझे कहेगा हाँ बनाओ, तो मैं बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस, मेरा ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस का ज़रा हमें क्या क्या समझाया गया। मतलब क्योंकि मेरे को लगता है मैं जितने कॉन्टैक्ट किया है, मतलब हम लोग ना बहुत मस्त तरीके से समझाया, मतलब बेसिक बहुत क्लियर है। बाकी वही है, जब बाकी बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी है। बाकी फील्ड में जब काम करोगे तभी होगा। बाकी हैप्पी रहो, मस्त रहो और लोगों के टच में रहो, और डेली कुछ ना कुछ सीखो, अपना काम अच्छे से करो। कोई भी आपको टास्क मिला तो मस्त तरीके से करो, क्योंकि मेरे सर बोलते जुगाड़ सर है, जब काम करना है तो अपना 100% देना है, और जब नहीं है काम तो आराम भी करना है। ऐसा नहीं है कि हर हर टाइम ही आप लगे हुए हो। काम के टाइम अपना काम बढ़िया से करो, कि हमें बाद में करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि अभी काम कर रहे हो फिर से काम करना पड़ जाए। बाकी फील्ड कितने लोग ना, मजाक नहीं है, कितने लोग ना ऐसे देख के जिन्होंने वैसे फील करा ओ माय गॉड क्यों, कितनी वो है, तो हार्ड वर्क है, कितना अकेला धूप में चलना पड़ता है, मतलब वैसे बेचारों वाली थोड़ा, मतलब पता नहीं उनका कंसर्न अच्छे वे में था कैसे वे में था वो मुझे नहीं पता, पर हाँ ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। पर मेरे को ऐसा फील नहीं होता, मैं इंजॉय कर रही हूँ। बाकी वही है यार, और अगर ये जॉब नहीं होती वैसे ही फिर क्या कर रही होती मैं, तब मैं शायद कॉर्पोरेट साइड कहीं जॉब कर रही होती, प्राइवेट कंपनी में ढूंढ रही होती कहीं ना कहीं जॉब। मतलब उस लाइफ को कंपेयर करके इस लाइफ को कंपेयर करना, कि लाइफ मेरे को ज़्यादा बेटर लगी। घर वालों के साथ हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और नेचर के बहुत क्लोज हूँ। तब मेरे को लगता है मैं, मतलब वही है ना कि जब तक इस फील्ड में नहीं आए थे तब तक ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत पता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है वैसे, पर नॉर्मली मजाक नहीं कर रही हूँ। जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, ये डिपार्टमेंट मेरे को सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट लगा, क्योंकि यार आपको नेचर के पास ही रहना है, मतलब घूमना है फिरना है, वैसी वाली जॉब है। मतलब अगर मेरे को और किसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने का चांस मिलेगा मैं नहीं जाना चाहूँगी। मैं इस डिपार्टमेंट में बहुत हैप्पी हूँ, मैं इसी डिपार्टमेंट में आगे जाना चाहती हूँ, जब तक भी रहूँगी इसी डिपार्टमेंट में रहूँगी। बाकी क्या बताऊँ, बाकी यही है। देखो अभी मैं वीडियो बनाने लगी ना, अभी मेरे वैसे बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब मेरी वीडियो बंद हो जाएगी उसके बाद सोचूंगी यार मेरे को ये भी बोलना चाहिए ना। वो रैंडम वीडियो बनाने का आइडिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपना हर मंथ, मतलब मैं चाहती हूँ मैं अपने हर एक मंथ का एक्सपीरियंस मतलब अपनी मेमोरी के लिए भी रखूँ, आप लोगों के लिए भी होगा।
बाकी वही है, थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा मेरा ध्यान थोड़ा कम हो गया, मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई है, पर मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँ, मैं शूट करूँ, क्योंकि मतलब दिखाने के लिए वही है, हर दिन बहुत कुछ होता है, पर वही है कि डेली डेली शूट करना फिर एडिट करना थोड़ा थोड़ा सा कभी हेक्टिक हो जाता है। पर मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड करूँगी, होप सके तो आज ही अपलोड कर दूँगी, आज की वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। बाकी वही है, बाकी कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने मतलब फील्ड में इसीलिए वीडियो नहीं आती, 1-2 दिन तक मैं मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे भी यूनिफॉर्म में ही जाना है, क्योंकि ये भी मेरी सरकारी आइडिया है। मैं कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म में ही जाऊँगी, जब तक सब लोगों को पता लगा कि मैं भी उनके बीच में एक नया चेहरा आ गया, क्योंकि सब नहीं जानते भाई, सबको नहीं है पता कि ऐसे भी कोई पोस्ट निकली है, कि तुमको तो पता है पर सबको नहीं है पता, इसीलिए थोड़ा यूनिफॉर्म में थोड़ा शूट करना भी मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तब मैं सोचती कि यूनिफॉर्म में शूट कुछ ना ही करूँ, इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं दिखाई अपनी, क्योंकि मुझे लगा कि यूनिफॉर्म में थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। बाकी मैं अपने सीनियर से पूछूँगी ज़रा, क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्या मैं शो करवा सकती हूँ अपनी यूनिफॉर्म, अगर मुझे हाँ करेंगे तब जाके मैं कभी यूनिफॉर्म में वीडियो बनाऊँगी, बाकी मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, इसीलिए मैं अपना फील्ड में अब ज़्यादा कुछ दिखाती नहीं हूँ। कभी मैं बीच में जब मैं यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊँगी उस टाइम दिखाऊँगी, उस दिन मैं अपना अ डे इन माई लाइफ करूँगी। बाकी वही होता है, जब मैं फील्ड में होती हूँ तब मेरा ज़्यादा शूट करने का मन नहीं करता, क्योंकि उस टाइम ना उसी मोमेंट में होती हूँ, मस्त जंगल में चली जाओ। मेरे को जंगल में 1 महीने के एक्सपीरियंस में बहुत सारे मोर दिखे, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा मोर होते हैं। मोर देखे, उनकी आवाज़ बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ आई। बाकी मुझे सिर्फ एक दिखा, लोमड़ी दिखी थी मुझे बस, और वो मुझे इतनी अजीब तरीके से देख रही थी, चल रही थी फिर पीछे मुड़ रही, चल रही थी फिर पीछे मुड़ रही थी, और मैं भी लाइक यार ये कर क्या रही है, मतलब डर रही है कि मुझे डरा रही है, वैसा वाला एक्सपीरियंस था। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। बाकी वही है कि आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ अपने घर वालों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, एटलीस्ट 1000 तो कुछ जैसे तैसे करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, थोड़ी थोड़ी हेल्प कर लीजिए सारे, क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग देखते हैं वो सारे मेरे नोन में ही हैं, जितने जो भी मेरी डेली की वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बाकी मिलती हूँ, आई थिंक काफ़ी है, इतना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ मैं, इस मंथ का एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया था। बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस बताऊँगी, बाकी मैं व्लॉगिंग करूँगी, बाकी मैं और दिन व्लॉगिंग करूँगी किसी और टॉपिक पे। अगर कोई टॉपिक सजेशन है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ पे अब इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।